हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। जब हम लोग वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे वो वॉर्स कई कई सालों तक लड़ी गई थी। 1 लड़ी गई 14 से 18, 2 लड़ी गई 39 से 45। और काफी सारे लोग सोचते थे कि इतने सालों तक वॉर कैसे चलती है। ये हमने रिसेंटली देखा, रशिया और यूक्रेन की वॉर 2.5 साल से ज्यादा टाइम से चल रही है और इसराइल अब ऑलमोस्ट 1 साल से वॉर में है। 7 अक्टूबर 2023 को ये वॉर शुरू हुई थी और सितंबर अब आ चुका है। अक्टूबर में इस वॉर को पूरा 1 साल पूरा हो चुका होगा। तो हम देखेंगे कि असल में पिछले 1 साल में हुआ क्या, क्योंकि आपको पता है कि अब इसराइल एक और इन्वेजन के लिए रेडी हो रहा है। गाजा के बाद वो लेबनान में जाना चाहता है। सब कुछ समझेंगे, ठीक है। तो असल में ना इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए बहुत ही लिमिटेड सा एक रिसोर्स चाहिए, जो कि है एक पर्टिकुलर मैप। बस इस मैप से ना मैं आपको सारी कहानी समझा दूंगा। हमास, हिजबुल्लाह, हुती कौन है ये समझा दूंगा। इसराइल ने पहले इन्वेड किया गाजा में, अब वो लेबनान में इन्वेड करना चाहता है, सब समझेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास असल में यहाँ पर है क्या, एक ऐसा मैप जिसमें आप इंडिया देख सकते हो, आप ऑलमोस्ट सारा मिडल ईस्ट देख सकते हो। और इस एरिया में ना ये जो पार्ट है इतना सा, इसको अगर हम जूम इन करें तो ये बनता है, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपको मैं एक चीज समझा दूं। ये जो इसराइल है ना, आज जिस जमीन पे बसा हुआ है यहां ज्यादातर जूस रहते हैं, जूस। तो जिस जमीन पे बसा हुआ है, पहले यहां पर एक अलग कंट्री थी पैलेस्तीन, उसमें मुस्लिम्स रहते थे। पर उनसे भी पहले हिस्ट्री में अगर और पीछे जाएं तो पहले भी यहां जूस रहते थे। जूस, मुस्लिम्स, फिर से जूस, ठीक है। तो धर्मों में यहां पर बहुत प्रॉब्लम होती है, खास करके इस शहर में जेरूशलम। ये इस्लामिक लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जूस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और क्रिश्चियंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जूस कौन होते हैं? वो लोग जो जुडाइज्म को फॉलो करते हैं और ज्यादातर जूस इसराइल में रहते हैं। अगर आपने पढ़ा है वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर ने लाखों जूस को मारा था यूरोप में, जिसको बोलते हैं हॉलोकॉस्ट। तो जूस जो जुडाइज्म के फॉलोअर्स होते हैं। तो ये एरिया की ना एक बहुत पुरानी हिस्ट्री रही है इन 3 धर्मों से जुड़ी। अगर हम बात करें वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास की, तो ये सारा एरिया होता था पैलेस्तीन और यहां पर जूस आने शुरू होते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले की भी बात हो रही है, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बहुत सारे जूस यहां के रहने लग जाते हैं, धीरे धीरे अपनी टेरिटरी बढ़ाते हैं। आज 2024 में क्या हालत है? 2024 में इन जूस ने ये एरिया छोड़ दो और एक ये छोटा सा एरिया जिसका नाम है गाजा, ये छोड़ दो, बाकी सारा टेरिटरी इन जूस के पास है। पर आपको एक बात बताता हूं, अब इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जब अपना मैप दिखाते हैं तो ये वेस्ट बैंक की बात बंद होगी कि यहां नहीं अब पैलेस्टीनियंस रहते। मतलब एक टाइम पे ये जो पैलेस्टीनियंस थे, जो इस ऑलमोस्ट आज से कितने साल पहले, आज से 90 साल पहले, जो पैलेस्टीनियंस पूरे एरिया में रहते थे, कुछ साल पहले तक उनको यहां से हटा के इस एरिया और इस एरिया में कॉर्नर कर दिया जाता है और अब वो यहां भी नहीं रह रहे, सिर्फ एक एरिया में रह रहे हैं, गाजा। तो इस चीज का बहुत गुस्सा उन पैलेस्टीनियंस में कि हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं, इतना सा एक एरिया बचा है गाजा। अब गाजा को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादातर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, अब यहां से ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो रही है, हमास। तो इसराइल बेसिकली 3 ऑर्गेनाइजेशन से लड़ रहा है। इसराइल या फिर आईडीएफ, इसराइल डिफेंस फोर्सेस, 3 ऑर्गेनाइजेशन से लड़ रही है। हमास, हुतीस और हिजबुल्लाह। तो सबसे पहले हमास देखते हैं। हमास क्या है? आज जो पैलेस्टीनियंस हैं जो इतने छोटे से एरिया में रह गए गाजा में, ये साउथ बैंक से भी खत्म ही, ऑलमोस्ट वेस्ट बैंक से, सॉरी साउथ बैंक नहीं, गोलान हाइट्स भी एक टेरिटरी थी पहले। इस टेरिटरी का एक डिस्प्यूट होता था सीरिया के साथ, इसराइल ने उसको भी मानना बंद कर दिया कि कोई डिस्प्यूट नहीं, खत्म, सारी हमारी। वेस्ट बैंक का डिस्प्यूट था कि वेस्ट बैंक में
पैलेस्टीनियंस रहते थे, इजराइल बोल रहा है खत्म, कुछ नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं, सब हमारा। तो अब एक जमीन का टुकड़ा जो पूरे इजराइल में बचा है, जिसको लेकर आप कह लो कि डिस्प्यूट है, या डिस्प्यूट नहीं, जिसको लेकर आप बोलो कि वहां पैलेस्टीनियंस बचे हुए हैं, सिर्फ गाजा। बाकी सारा जो टेरिटरी है वो इजराइल अब अपना ही क्लेम कर रहा है। और ऐसे ही आप समझो कि किस तरह से पूरा पैलेस्तीन खत्म हुआ, हर कुछ साल के बाद थोड़ा थोड़ा टेरिटरी को कब्जाना और फिर अपना बना लेना, ठीक है। अब ये जो गाजा है, गाजा को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमास की, पर हमास गाजा को चलाने के अलावा इजराइल पे अटैक भी करता है। किस बात को लेकर कि हमारी जमीन वापस करो। तो पिछले साल 7 अक्टूबर 2023 गाजा में से एक अटैक लॉन्च किया जाता है इजराइल पे। वैसे तो इजराइल इस तरह के अटैक्स के लिए रेडी होता है, पर 7 अक्टूबर वाले अटैक में इजराइल बहुत कुछ नहीं कर पाया। हमास के बहुत सारे फाइटर्स काफी इजरायली सिटीजन्स को इंजर करते हैं, मार देते हैं, और बहुत सारे सिटीजन्स को किडनैप करके वापस गाजा ले जाते हैं। उनमें से सारे लोग आज भी इजराइल नहीं जा पाए। आज भी उनके पास हॉस्टेजेस हैं हमास के पास, जो ऑलमोस्ट 1 साल पहले वो इजराइल से ले आए थे। कुछ उसमें से मारे भी गए अब तक, कुछ इजराइल पहुंच गए वापस, पर आज भी 100 के आसपास लोग हैं जो इजराइल वापस नहीं जा पाए, ठीक है। तो इसलिए इजराइल की फौज जो है वो गाजा में घुस जाती है। अभी भी इजराइल की फौज गाजा के अंदर है और वो गाजा का बुरा हाल कर चुके हैं। हमास का भी बहुत बुरा हाल है इस टाइम पे। हमास कोई बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बचा नहीं इस टाइम पे। जब ये सब कुछ शुरू होता है पिछले साल अक्टूबर में, पहले हमास अटैक करता है, फिर इजराइल रिप्लाई करता है, बहुत बड़ी फौज लेके गाजा में घुस जाता है। तो एक और ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करने के लिए आती है जिसका नाम होता है हुतीस। तो हमास से तो इजराइल ने लड़ाई शुरू ही करी, फिर आते हैं हुतीस। अब हुतीस कहां है? ये है देखो इजराइल, इजराइल में छोटा सा गाजा और उससे बहुत दूर यमन में हुतीस है, पूरा सऊदी अरेबिया पार करके। वैसे तो यमन से इन हुतीस ने कुछ कुछ रॉकेट्स फायर भी किए इजराइल की तरफ, पर इन्होंने मेन पता है क्या किया? इन्होंने इस बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट को रोकना शुरू कर दिया और दुनिया पे प्रेशर डाला कि अगर आप चाहते हो कि ये ट्रेडिंग रूट वापस से खुले तो इजराइल को बोलो कि हमास पे अटैक बंद करे, गाजा में अपनी इन्वेजन बंद करे, गाजा से बाहर निकले, ठीक है। ये भी एक चीज हुई, ठीक है। पर ये जो हुतीस थे ना, हुती भी कोई कंट्री नहीं है, हुती भी ग्रुप है। जैसे हमास एक ग्रुप है, हमास कहां से ऑपरेट करता है? गाजा से। ऐसे हुती भी ग्रुप है, वो कहां से ऑपरेट करता है? यमन से। यमन का जो ये वाला एरिया है उसमें यमन की सरकार का कंट्रोल अच्छा नहीं है, हुतीस का ज्यादा कंट्रोल है, ठीक है। हुतीस का चैप्टर एकदम से एक्टिव होता है पर फिर बहुत लंबा टाइम नहीं चल पाता। हुतीस आप कह लो कि शायद उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है या फिर वो इतना ज्यादा वॉर में इन्वॉल्व नहीं होते। फिर एक तीसरा ग्रुप बहुत न्यूज में आता है, उसका नाम होता है हिजबुल्लाह, और ये एक्टिव होता है और पिछले कुछ हफ्तों में तो ये हमास और हुती से भी ज्यादा एक्टिव है। हिजबुल्लाह कहां है? अब हिजबुल्लाह समझने के लिए आपको इजराइल से थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, लेबनान या फिर लेबनान। तो लेबनान कैसा दिखता है? छोटी सी कंट्री है, कैपिटल है बेरूत। ये रहा लेबनान इजराइल के ऊपर। और इजराइल और लेबनान के बीच में प्रॉब्लम्स पहले भी रही हैं। तो जो यूएन की पीस कीपिंग फोर्स है जिसमें बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स हैं, वो आपको यहां भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पे। अब लेबनान का जो सदर्न पार्ट है, ठीक है, मतलब लेबनान का वो वाला पार्ट जो इजराइल के ज्यादा नजदीक है, वहां एक ग्रुप है जिसका नाम है हिजबुल्लाह। तो 3 ग्रुप्स कौन से थे? हमास, उसका तो इजराइल काफी हद तक बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय कर चुका है, डैमेज कर चुका है। हाँ, आज भी कुछ हॉस्टेजेस उनके पास हैं। सेकंड पे थे हुतीस। हुतीस एक तो दूर बहुत है, उन्होंने भी कुछ अटैक किया, इजराइल ने भी वापस से रिप्लाई किया, पर वो डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, बीच में इतना बड़ा सऊदी अरेबिया। और तीसरे हिजबुल्लाह, हिजबुल्लाह एक्टिव है यहां लेबनान के साउथ के पार्ट में, और वो अटैक करता है इजराइल के नॉर्थ के पार्ट में। अब लेबनान के हिजबुल्लाह के साथ, और ये तीनों अपने आप में ग्रुप्स है, इजराइल तो कहता है तीनों टेररिस्ट ग्रुप है। अब दुनिया में कोई इनको टेररिस्ट ग्रुप मानता है, कोई नहीं मानता। कोई कहता है कि भाई हमास क्यों लड़ रहा है? इसलिए लड़ रहा है क्योंकि इजराइल ने पैलेस्टीनियंस की जमीन ले ली। हुतीस क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि पैलेस्टीनियंस के साथ हमास के साथ गलत हुआ है। हिजबुल्लाह क्यों लड़ रहा है? क्योंकि उसको लगता है कि भाई पैलेस्तीन, हमास, हुतीस के साथ गलत हुआ तो हमें भी आना चाहिए। इन तीनों ने तो कॉल दी थी और कंट्रीज को कि आप भी सपोर्ट करो, जैसे
कहते कि इन तीनों को एक बैकएंड सपोर्ट तो ईरान ही देता है, ये ईरान, क्योंकि ईरान की भी इसराइल से बिल्कुल नहीं बनती। ठीक है, अब ये जो हिजबुल्ला है ना, पिछले कुछ हफ्तों से बहुत एक्टिव है। इसने अटैक्स किया खासकर इसराइल के नॉर्थ पार्ट में, बहुत सारे लोगों को इसराइल के नॉर्थ पार्ट से मिडिल इसराइल में लाना पड़ा। अब इसराइल गाजा में तो इन्वेजन करके बैठा हुआ था, ऊपर से इसराइल को एक और प्रॉब्लम होगी। तो आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि वॉकी टॉकीज और वो पेजर वाला जो अटैक किया था इसराइल ने, वो यही किया लेबनान में जो ग्रुप है हिजबुल्ला, उसी के ऊपर। पर हिजबुल्ला को माना जाता है कि वो हमास और हुती से ज्यादा स्ट्रांग है। तो अब ये चीज एक्सपेक्टेड थी कि हिजबुल्ला रिप्लाई करेगा। हिजबुल्ला रिप्लाई करे उससे पहले इसराइल ने एक और रॉकेट अटैक कर दिया, उसमें बहुत डैमेज हुआ। और अब ऐसा लग रहा है कि इसराइल ना गाजा के साथ साथ एक और लैंड इन्वेजन करना चाहता है। वो अपनी फौज लेके अब लेबनान के इस पार्ट में जाना चाहता है। अगर आप इसके बारे में पढ़ो तो आपको देखने को मिलेगा कि कितना क्लोज है रियलिटी के, कि इसराइल की यहां पर फौज डिप्लॉयमेंट हो चुकी है और वो बिल्कुल रेडी है इन्वेजन के लिए। तो हो सकता है इसराइल कुछ हफ्तों में ड्यूअल इन्वेजन कर रहा हो। गाजा में तो उनकी फौज इस टाइम पे है ही है, वो लेबनान के भी कुछ पार्ट्स में घुस जाए। ठीक है, तो ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये बहुत ही छोटे से एरिया मैप पे हो रहा है। देखो ये कॉन्टिनेंट नहीं है, सारा एशिया भी नहीं, एशिया का एक छोटा सा पार्ट है, इसको हम फेमसली बोलते हैं मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में भी कितने छोटे से एरिया में हो रहा है, वर्ल्ड मैप पे देखो तो ये तो दिखेगा भी। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछे कि भाई क्या कारण है जंग का, तो आप कह सकते हो कि भाई पैलेस्टीनियंस जो गाजा में रहते हैं वो कह रहे हैं कि इजराइल ने हमारी जमीन हड़प ली। इजराइल अपना एक एंगल देता है कि नहीं, हिस्टोरिकली तो हमारी थी, हमारा ही घर था ये। और आपको यहां पर सुनने को मिलेगा कि इस शहर को लेकर लड़ाई है, जेरूसलम। क्रिश्चियंस भी चाहते हैं, जूस भी चाहते हैं, मुस्लिम्स भी चाहते हैं। तो ये सच बात है कि ये शायद जमीन से ज्यादा एक धर्म की जंग है। ये जो तीन धर्म है ना, क्रिश्चियनिटी सबसे पहले इनमें से तीनों में से आया था जुडाइज्म, फिर आया था क्रिश्चियनिटी, फिर आया था इस्लाम। जैसे जीसस क्राइस्ट जन्म से एक जू थे। इन तीनों धर्मों को कंबाइंड बुलाते हैं अब्राहमिक रिलीजन्स, अब्राहमिक रिलीजन्स। और ये जो सब हो रहा है ये इन अब्राहमिक रिलीजन्स के बीच में अभी से नहीं, कई 100 सालों से चल रहा है। ये बहुत पुरानी जंग है। इस शहर के कंट्रोल के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, तो आई होप ये वॉर जो 1 साल से ऑलमोस्ट चल रही है, इसके बारे में आपको जानने को मिला। और अभी कोई साइन नहीं लग रहा कि वॉर रुकेगी। अगर इजराइल लेबनान को इन्वेड करता है तो एक नया चैप्टर इस वॉर में शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी और अपडेट होगा तो एक वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा। मिलेंगे अपनी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।